So, good morning, everyone. So, Bache, we have revised our half chapter up to the parts of the cell. This was the cell, which is present in every type of cell. These are the parts. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे, ये हमने रिवाइज कर लिए थे. नाउ वी आर डूइंग फर्दर, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू do cell organelles. Okay, so if we compare the cell structure with city structure, city means अपनी हम फतेहाबाद सिटी देख लें तो भी अब आप उसको बहुत ध्यान से देखिए. See the nucleus in the cell, it acts like a king's castle. Castle means जो किंग का किला होता है, ठीक है. सो इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, मीन्स जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं, जो भी कुछ नए लॉज बनते हैं, एवरीथिंग इज फ्रॉम द किंग्स कैसल. सो हेयर सेम काम सेल स्ट्रक्चर का है कि जितने भी सेल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ या कंट्रोलिंग एक्शंस होते हैं, दीज आर ऑल गवर्न बाय न्यूक्लियस. देन बच्चा डीएनए. डीएनए इज डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये दिस इज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स विच कंट्रोल्स द बॉडी. बिकॉज क्यों कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके अंदर ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे, जिससे ये इनसे मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं. क्रोमोसोम्स डीएनए स्ट्रक्चर्स से बनते हैं. सो इनके अंदर पूरी बॉडी की एक जैसे जैसे एक फाइल में हम सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन कि जैसे हेयर्स, टाइप ऑफ हेयर्स कैसे होंगे, आइज़ का कलर कैसा होगा, स्किन कैसी होगी, एवरीथिंग, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब कुछ ना दिस इंफॉर्मेशन इज देयर इन द डीएनए मॉलिक्यूल. देन बच्चे राइबोसोम्स. राइबोसोम्स एक्ट लाइक मर्चेंट्स. मर्चेंट्स जो मतलब जो अपनी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसी तरीके से राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के लिए. ठीक है. देन कम्स द ईआर. ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बच्चे मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है. ये क्या करता है, ये चैनल्स प्रोवाइड करता है सेल को ट्रांसपोर्ट के लिए. कोई चीज़ इधर से उधर भेजनी है तो उसके लिए चैनल कौन बनाता है, ईआर बनाता है. तो सीक्रेट पैसेजेस उसको बोल देते हैं. देन गोल्जी apparatus. It acts like a sewage system there in the city. सिटी में नीचे नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस लगी होती है ना, जिसमें से सारा मतलब सारी चीज़ें, सारा सीवेज कह सकते हैं. सीवेज मतलब वेस्ट मटेरियल जाता है, मूव करता है और एक जगह पे जाके स्टोर होता है. सो गोल्जी अपरेटस क्या काम करता है, जितना भी ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है, और इसका मेन काम होता है मटेरियल्स को प्रोसेस करना इस तरीके से, मतलब जो दूसरे को यूज़ आए जिस फॉर्म में, उस तरीके से उसको प्रोसेस कर देना और पैक कर देना, ताकि वो इधर से उधर ईजीली जा सके. देन बचे लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स जो होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल लाइजोसोम्स आर द गार्ड्स ऑफ द सेल. मीन्स ये इंट्रूडर कोई भी बाहर का कुछ भी मटेरियल आ गया उससे फाइट करता है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है सेल के अंदर तो वो अंदर ही ब्लास्ट कर जाता है, सेल को ख़त्म कर देता है. ठीक है, वो अपने अंदर ही सेल को ख़त्म कर लेता है और समेट लेता है सेल को अपने अंदर ही. सो दीज आर द गार्ड्स ऑफ द सेल. देन वी आर हैविंग साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बच्चा हमने देखा था जैसे बीच वाला लिक्विड होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना. सो मेनली जैसे पूरा रोड स्ट्रक्चर है पूरा जिसमें हम मूव कर रहे हैं सिटी में, तो इट इज़ यूज फॉर मूवमेंट. कोई ऑर्गेनली कहीं पे कुछ पास ऑन कर रहा है, राइबोसोम्स इधर से उधर जा रहे हैं, प्रोटीन्स पास कर रहे हैं, गोल्जी अपरेटस पैक कर रहा है, ईआर उसको चैनल बना के इधर से उधर भेज रहा है. तो बच्चा ये जो किसके अंदर भेज रहा है, ये सारा जो भी मूवमेंट हो रही है वो साइटोप्लाज्म मीन्स उस लिक्विड के अंदर हो रही है. ओके.
देन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे जैसे जहाँ से हमारे पूरे सिटी की पावर आती है ना, वो पावर सप्लाई स्टेशन जिसको हम कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो अलग अलग भी बने हुए होते हैं। एक तरीके से इनका काम क्या होता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस सब के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके, देन सेल मेम्ब्रेन, सिटी की वॉल हो गई, बाहर की प्रोटेक्शन, अंदर एंट्री एग्जिट को ये कंफर्म करता है। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स तो मटेरियल्स के सबके रहने के लिए घर जैसे होते हैं वैसे रूम्स हैं, और सेल में ये क्या काम करते हैं, मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। सो बेटा ये एक इंट्रोडक्शन थी कि सिटी स्ट्रक्चर की तरह एक सेल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है जो सारे काम वही करता है जो एक सिटी के अंदर होते हैं। सो अब इनकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। देखो, दीज आर द क्वेश्चन, नोट देम एंड यू हैव टू सॉल्व देम। देखना है कि अच्छे से आपको आते हैं या नहीं आते हैं। कोई प्रॉब्लम आए देन डू आस्क मी इन द डाउट्स portion. Okay, then I hope you will take the screenshot and then you can write it. Then cell organelles, cell organelles में सबसे पहले आ गया प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बच्चे सबसे बड़े लार्ज सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और प्लांट सेल का स्पेशल पार्ट होते हैं। प्लांट सेल में ये क्या होता है, इसके अंदर जो होता है कलर होता है, सारे सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरो है ये इसके मिलता जुलता हमने एक वर्ड क्या पढ़ा हुआ है, दैट्स क्लोरोफिल, and chlorophyll is responsible for absorbing solar energy to carry out photosynthesis. Okay, then बचे chromoplast. Chromoplast provide different colors to the plants like they're in fruits, vegetables and flowers, है ना। उसमें सिर्फ ग्रीन कलर तो नहीं आता, बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग कलर्स होते हैं। सो दीज कलर्स आर प्रोवाइडेड बाय chromoplast. Okay, देन बच्चे द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, एंड दीज प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स। सो बहुत ध्यान से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट फॉर डिफरेंट कलर्स एंड ल्यूकोप्लास्ट फॉर providing space for storage of starch, proteins and oils. Then we are coming to mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. Why it is known as the powerhouse of the cell? See, it is also useful in physiological activities, and these are rod shaped cells. Okay, now how it produces power for the cell, how it gives energy for the cell, because of cellular respiration. It uses oxygen and break down the food there in the cell and provide the energy and produces energy, and that energy is used by cell. Okay, तो ये आपको बहुत ध्यान से, that how it produces energy by cellular respiration. Okay, then we are these are the shapes of mitochondria and plastid. ठीक है, so it is an organelle that has a double membrane and consists of crystalline matrix. An organelle that occurs in almost all eukaryotic cell. क्योंकि एनर्जी तो सबको चाहिए होती है, सो प्लांट और एनिमल्स जितने भी सेल होते हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बट बचे प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स as it is an organelle with a double membrane होती है इसके अंदर भी। It is found in eukaryotic cells and usually contains pigments जो food store करता है, are not found in animal cell, they are only found in plant cell. Then we are having endoplasmic reticulum. See the shape. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इसमें ध्यान से देखो, इस फिगर में जो आगे की तरफ है इसमें आगे की तरफ है, इसमें देखो ये डॉट्स हैं,
ठीक है, ये डॉट्स आपको ये दिख रहे होंगे इसमें, और इनमें कोई डॉट्स नहीं है. सो दिस वन इज रफ ER, रफ ER, एंड दिस वन इज स्मूथ ER. सो ये रफ क्यों है? रफ ER इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं. राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो दीज राइबोसोम्स आर present on ER, and on that ER on which ribosomes are present, that is known as rough ER, and the ER on which no ribosomes are present, these are smooth ER. so अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से. ये देखो मेम्ब्रेन्स एक के साथ एक ऐसे जुड़ी हुई है ना, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है. ये क्या कर रहा है कि सेल के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से भी जो आते हैं मटेरियल आ रहा है, या राइबोसोम जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो स्मूथ ER से फैट्स प्रोड्यूस हो रहा है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए चैनल्स देते हैं. ठीक है, जैसे हमें हमारे घर से ले जाके दूसरी जगह पे हम के बस के थ्रू या गाड़ी के थ्रू या ऑटो के थ्रू जाते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ चैनल. इसी तरीके से वो एक चैनल बनता है, एक चैनल के अंदर वो प्रोटीन पैक हो जाता है, एंड दैट चैनल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दैट प्रोटीन इज़ नीडेड. ठीक है, ये उसमें उसके थ्रू जाता है. ठीक है बच्चे. सो राइबोसोम्स आपको पता है कि दैट दे आर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. सो राइबोसोम्स, जहाँ पे राइबोसोम्स हैं ER के ऊपर, दे आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंड जहाँ राइबोसोम्स नहीं है, दैट मीन्स ऑन स्मूथ ER, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स. ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर. These are राइबोसोम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है. ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, फिर ER इसको एक चैनल प्रोवाइड करेगा, और उस चैनल के अंदर वो प्रोटीन अपनी एक जगह पर चला जाएगा. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑल्सो बच्चे, एंड यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट एंड सेंड इट टू मी back. देन दिस इज़ गोल्जी अपरेटस, एंड गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर देखो कैसा है. सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर हम जैसे स्टोर करके कुछ रखना होता है ना, एक के ऊपर एक सैक बना हुआ होता है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये देखो ध्यान से देखो, एक तरफ बना हुआ है रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी अपरेटस. यहाँ से आपके पास मटेरियल आता है, चाहे वो फैट है, चाहे वो प्रोटीन है, कुछ भी आता है. सो ये इसके बाद आता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये उसको पैक कर देता है. पहले तो प्रोसेस करता है कि सामने वाले को ये प्रोटीन किस फॉर्म में चाहिए, उसको उस तरीके से प्रोसेस करता है, और फिर उसके बाद ये उसको पैक कर देता है, पैक करके आगे भेज देता है. ठीक है, दिस इज़ द शिपिंग साइड ऑफ द गोल्जी अपरेटस. इसको ध्यान से देखेंगे. एक सेकेंड. दिस इज